अनुमति से आपके समक्ष श्रद्धेय कृष्ण बिहारी मिश्र का इस अवसर पर दिए जाने वाला उद्घाटन वक्तव्य पढ़कर सुना रहा हूं। इस महत् अनुष्ठान के अध्यक्ष श्रेष्ठवर प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र, प्रधान उद्योक्ता मेरे अत्यंत प्रीतिभाजन डॉक्टर प्रेमशंकर जी, साहित्य से सक्रिय रूप से जुड़े देवियों, रसज्ञ सज्जनों, आयोजन को रूपायित करने वाले सहृदय सज्जनों, प्रोफेसर लोढ़ा जी के विद्याकुल से जुड़े मेरे जैसे विद्यार्थी को अनुष्ठान की जिस भूमिका पर जिस स्नेह और आग्रह से आमंत्रित किया गया है, उसके लिए मैं आयोजकों को, विशेषतः प्रेमशंकर जी त्रिपाठी को हृदय से साधुवाद देता हूँ, जिनके हृदय में अपने विद्याकुल के पूर्व पुरुष की शताब्दी जयंती के विशेष अवसर पर उनकी सारस्वत महत्ता और उनकी स्मृति जगी। आपके आग्रह को मैं अपने प्रति आपका प्रेम मानता हूँ, जो मेरा सौभाग्य है। मुखर्जी के सारस्वत विवेक और सदास्यता के चलते बांग्ला विभाग के अंतर्गत सन 1919 ईस्वी में शुरू हुई थी। हिंदी के प्रधान आचार्य पंडित दत्ता प्रसाद शुक्ल ने अपने वैदुष्य के आग्रह से हिंदी विभाग की स्वतंत्र अस्तित्व रचना के लिए सशक्त उपक्रम शुरू किया, जो आचार्य शुक्ल जी के उत्तराधिकारी प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा के सतत प्रयास से परवर्ती काल में रूपायित हुआ। इस सारस्वत और प्रशासकीय अनुकूल्य के सुफल को पूरे हिंदी जगत ने स्वीकार किया और प्रोफेसर लोढ़ा को इस असाधारण उपलब्धि के लिए सहज भाव से बहुमान दिया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के आचार्य पीठ के अधिकारियों, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जैसी शीर्षस्थ सारस्वत पुरुषों ने लोढ़ा जी के सारस्वत अवदान को की उल्लसित प्रशंसा की। ऐसी श्लाघा का पात्र बनना निस्संदेह ऊंचे सौभाग्य की बात है। किसी आचार्य की सारस्वत महत्ता का सटीक मूल्यांकन उनके कृति छात्रों की विद्यानिष्ठा और उन्नत संस्कार पर निर्भर होता है। हिंदी के प्रख्यात आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस सत्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। प्रोफेसर लोढ़ा जी की कक्षा से विशिष्ट विद्या संस्कार अर्जित करने वाले कृति छात्रों की कई पीढ़ियां गुरु के यश को अपने विद्याकर्म से उन्नत और समृद्ध कर रही हैं। ऐसे ही कृति छात्र रहे हैं प्रोफेसर लोढ़ा जी के परवर्ती काल में सहकर्मी आचार्य पंडित विश्वकांत शास्त्री, जिन्होंने अपने वैदुष्य, लोक संस्कृति और अप्रतिम लोकप्रियता से अपने आचार्य की प्रतिष्ठा को समृद्ध किया है। आयोजन की सफलता है मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। मुझे विश्वास है कि जन्म शती के वर्षव्यापी आयोजनों के माध्यम से लोढ़ा जी के सारस्वत अवदान का सम्यक मूल्यांकन संभव हो सकेगा। आप सबको अशेष साधुवाद। आप सब उपस्थित सुधीजन, हिंदी साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के गौरव पुरुष और रत्न प्रसविनी धरती राजस्थान के अनुपम रत्न गुरुवर आचार्य कल्याणमल लोढ़ा जी को आज इस समारोह में मैं अपनी प्रणति निवेदित करती हूँ। ये उनका जन्म शती वर्ष का प्रथम समारोह है और इस अवसर पर जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ स्मरण आ रही हैं। ये नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। समय के प्रवाह में वही ठहर सकता है जिसने अपनी तेजस्विता से श्रेय समर्पित कर्म किया हो, और इतिहास साक्षी है। अभी हमने डॉक्टर प्रेमशंकर त्रिपाठी जी को सुना, आदरणीय डॉक्टर मिश्र जी का वक्तव्य सुना, और इतिहास गवाह है कि आदरणीय लोढ़ा जी ने बंगाल में हिंदी के शैक्षणिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए
युगांतरकारी कार्य किया। उन्होंने बंगाल में हिंदी के पांडित्य को और हिंदी के श्रेष्ठत्व को प्रतिष्ठित किया। इसलिए उनकी भूमिका उस भाषा सेवी, उस समाज सेवी और उस संस्कृति सेवी की है जिनके अवदान से पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं। हमने अभी सुना ही है कि किस प्रकार उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने अथक प्रयत्नों से हिंदी विभाग को स्वतंत्र अस्तित्व दिया। जब हिंदी भाषा विभाग का अंग था और मात्र 1.5 अध्यापक थे, एक पूर्णकालिक और एक अंशकालिक, और उनके अनथक प्रयत्नों से हिंदी विभाग स्वतंत्र अस्तित्व में आया और विश्वविद्यालय में गरिमा के साथ प्रतिष्ठित हुआ और विभाग का परिवार बढ़ा। और साथ ही साथ बंगाल के महाविद्यालयों में हिंदी ऑनर्स का आरंभ करवाया, आधुनिक हिंदी पाठ्यक्रम का निर्माण कराया। और इस दिशा में उनकी चेष्टा रही कि यहाँ कॉलेज में और विश्वविद्यालय में ऐसे प्राध्यापक प्राध्यापिका आएं जो साहित्य और शिक्षा को समर्पित हों। लोढ़ा जी राजस्थान में जन्मे, जोधपुर में, और उनकी आरंभिक शिक्षा वहीं पर हुई और उसके बाद प्रयाग की पुण्य भूमि में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने हिंदी से MA किया प्रथम श्रेणी में, और उसके बाद बंगाल की शस्य श्यामला धरती उनकी कर्म भूमि और भाव भूमि बनेगी। वैसे तो बंगाल में राजस्थान से अनेक लोग आए अन्य क्षेत्रों में, और उन्होंने अपनी कर्मठता से अपनी पहचान बनाई, अपने सेवामूलक कार्यों से एक कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन लोढ़ा जी की विशेषता ये थी कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आए थे और उन्होंने राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ी हिंदी भाषा और साहित्य को अपने अध्ययन और अध्यापन का आधार बनाया था। और निश्चय ही ये घटना उनकी किसी आदर्श प्रेरित विचार शक्ति से ही संचालित हुई थी। लोढ़ा जी चाहते तो अपने लिए एक सरल राह का चयन कर सकते थे और उन दिनों हिंदी प्रदेशों में वो एक उच्च स्थान भी प्राप्त कर सकते थे और यहाँ आने के पूर्व एक सरकारी पद में प्राप्त हुआ भी था। लेकिन उन्होंने अपना जीवन शिक्षा और साहित्य को समर्पित करना चाहा और चुनौतीपूर्ण स्थान बंगाल को, कलकत्ता महानगर को चुना और वे यहाँ आए। ऐसा नहीं था कि उस समय बंगाल में हिंदी का काम करने वाले लोग नहीं थे, बहुत लोग थे। इतिहास बताता है कि उस समय के जो अखबार थे, यानी विश्वामित्र, सन्मार्ग, लोकमान्य, विश्वबंधु, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। विश्वामित्र के संपादक मूलचंद अग्रवाल जी ने अनेक हिंदी साहित्यकारों को छापा। फणीश्वरनाथ रेणु की पहली कहानी विश्वामित्र में छपी, सुदर्शन की कहानियाँ विश्वामित्र में छपी और लोकमान्य के संपादक रमाशंकर त्रिपाठी ने एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य संकलन प्रकाशित किया। स्वयं चतुर्वेदी जी ने वेदना गीत गोविंद दास जी की दुकान पर बैठकर लिखा। हिंदी साहित्य प्रयाग सम्मेलन की परीक्षाओं का यहाँ संचालन परमानंद शर्मा कर रहे थे। शांति निकेतन में हिंदी भवन बना हुआ था। इन सब और बंगाल में कलकत्ते में बंगीय हिंदी परिषद ललिता प्रसाद सुकुल के नेतृत्व में जिनके साथ संस्थापक सदस्य के रूप में आचार्य लोढ़ा भी थे और बंगीय हिंदी परिषद के प्रथम सचिव आचार्य लोढ़ा थे। तो इस प्रकार हिंदी का कार्य तो हो रहा था, लेकिन बंगाल में हिंदी का वर्चस्व नहीं था और इसका कारण था विश्वविद्यालय और कॉलेज में हिंदी की स्थिति नगण्य थी। और इस दिशा में आचार्य लोढ़ा ने जो महनीय कार्य किया, जो इतिहास में निश्चय ही स्वर्णाक्षरों में अंकित करने योग्य है और जिसका प्रभाव आज ये है कि हिंदी का परिवार समृद्ध हो रहा है। अनेक विद्यार्थी
हिंदी ऑनर्स और एमए करके प्रति वर्ष निकल रहे हैं और भारतवर्ष के विविध पदों को सुशोभित कर रहे हैं। ये लोढ़ा जी की सूझबूझ और उनकी अथक उद्यम और परिश्रम का परिणाम जो आज हमारे साथ है, और इसके लिए हम सब उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये तो एक पक्ष था, लेकिन लोढ़ा जी ने बंगाल में सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया, और सांस्कृतिक वातावरण के निर्माण के पीछे उनका विचार था कि बंगाल के लोग और बंगाल के बुद्धिजीवी ये जाने कि हिंदी की भी अपनी शैक्षणिक साहित्यिक महनीय परंपरा है, और इस दिशा में उन्होंने माने उनका कार्य जितनी सराहना की जाए, जितनी प्रेरणा ली जाए कम है। उन्होंने निराला अभिनंदन ग्रंथ, बाल मुकुंद गुप्त अभिनंदन ग्रंथ और मैथिली शरण गुप्त अभिनंदन ग्रंथ के द्वारा जो अखिल भारतीय स्तर के आयोजन किए, उससे हिंदी की गरिमा बंगाल में प्रतिष्ठित हुई। और जो सबसे उल्लेखनीय तथ्य है वो ये है कि सन 1959 में पहली बार आचार्य लोढ़ा जी के सत्प्रयास से भारतीय, अमरनाथ जी बैठे हैं, वो भी इस संस्था से के अध्यक्ष बाद में शायद हुए थे, तो अखिल भारतीय हिंदी परिषद का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता महानगर में हुआ, और इस अधिवेशन में 350 शिक्षक पूरे भारत देश से सम्मिलित हुए, और कार्यक्रम की अभूतपूर्व सफलता ने ये स्थापित किया कि हिंदी की परिव्याप्ति नगण्य नहीं है, हिंदी महत्वपूर्ण है, ये स्थापित किया। और अपने अध्यापन काल में उन्होंने अनेक सांस्कृतिक आयोजन किए। एक आयोजन की चर्चा मैं करना चाहूँगी, और जो स्मरणीय आयोजन था वो था सूर पंचशती समारोह। पहला सूर पंचशती समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये आयोजन था, जिसमें देश और विदेश के 25 विद्वान सम्मिलित हुए थे। और इस आयोजन की विशेषता ये थी कि अभी तक जो आयोजन हो रहे थे वे विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व संस्कृत सम्मेलन हो रहे थे। पहली बार हिंदी के एक रचनाकार पर केंद्रित ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन था, जिसमें विदेश के हिंदी के समर्पित रचनाकार आए थे। और लोढ़ा जी ने अपने साक्षात्कार में बताया है कि विदेश से आने वाले साहित्यकारों ने अपना मार्ग व्यय स्वयं वहन किया था। हमने उनका आतिथ्य किया, और प्रज्ञाचक्षु सूरदास में उनके आलेख छपे, और सूर के व्यक्तित्व पर एक नया आयाम उद्घाटित हुआ। मैं यहाँ पर थोड़ा व्यक्तिगत पुट भी देना चाहूँगी। वो ये है कि इस आयोजन में मेरी एक बड़ी छोटी सी भूमिका थी, पर उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी थी, और वो ये था कि आचार्य लोढ़ा जी ने मुझे मंचस्थ विद्वानों को चंदन तिलक लगाने का दायित्व दिया था। मैं उस समय एमए प्रथम वर्ष की छात्रा थी, और उस आयोजन में मैं सम्मिलित हुई, और स्टेज पर उद्घाटन सत्र में मुझे आज भी नाम याद है, रूस से प्रेम शंकर जी को भी याद होगा, ईपी चैलीशेव थे, रूस से साजानोवा आई थी, केन ब्रायंट आए थे, और भी बहुत विद्वान आए थे। तो हमारे लिए तो बड़ा आकर्षण था। मैंने तिलक लगाया, बड़ा रोमांचित करने वाला अनुभव था। दूसरे दिन मैंने अखबार देखा, सन्मार्ग अखबार, और उसके मुख्य पृष्ठ पर एक बड़ी तस्वीर छपी हुई थी, और कैप्शन था, नीचे लिखा हुआ था कि ईपी चैलीशेव को तिलक लगाते हुए एक बालिका। और वो चित्र मैंने उस दिन, मैं सच कहती हूँ, मैं जाने कितनी बार उस अखबार को खोला और वो चित्र देखा, सबको फ़ोन किया कि मेरा ऐसा ऐसा चित्र छपा है, आदि आदि। और फिर मैंने बड़ी जोड़ तोड़ करके सन्मार्ग के फोटोग्राफर को खोजा और उससे वो चित्र लिया, और आज भी वो चित्र मेरे एल्बम में सुरक्षित है। यही वो अवसर है जब मैंने पहली बार आचार्य गुरुवर विष्णुकांत शास्त्री जी को कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए सुना।
बहुत प्रभाव पड़ा उसका। और मैंने देखा कि गुरुवर शास्त्री जी इंटरवल के दौरान कैसे अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और हॉल में कुर्सियों के बीच वो पायचारी करते हुए अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, कैसा होमवर्क होता था, ये उस दिन मुझे प्रत्यक्ष हुआ। और इसी अवसर पर मैंने आदरणीय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी को देखा और सुना, सोम ठाकुर जी को सुना, वीरेंद्र मिश्र जी को सुना, मनमोहन ठाकुर जी को सुना। वो सचमुच मेरे लिए आह्लादित कर देने वाला आयोजन था। और इस आयोजन में मैंने लोढ़ा जी की अनुशासनबद्धता, आयोजन क्षमता और कलात्मक बोध को देखा। आदरणीय सुब्बा लक्ष्मी जी को भी उस दिन उस अवसर पर सुना। तो कुल मिलाकर मेरे लिए तो ये आयोजन किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं था। और आज भी मेरी स्मृति में ये अंतर्राष्ट्रीय आयोजन मेरी स्मृतियों में संचित है। इसके साथ ही प्रेम शंकर जी मेरे अग्रज रहे हैं और लोढ़ा जी के बहुत स्नेहभाजन रहे हैं, वो सभी के स्नेहभाजन हैं। और हम लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे तो हम लोग उनकी क्लास में जयशंकर प्रसाद को हमने पढ़ा। और मैं यही कह सकती हूँ कि वो दिन हमारी धरोहर थे। और प्रसाद जी की ये पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ कि वे कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सावन घन सरस बरसते थे, इन आँखों की छाया भर के। और उसके बाद कामायनी को वो पढ़ाते थे तो लगता था कामायनी उनके भीतर बसी हुई है। एक घटना याद आती है कि उन्होंने अखिल भारतीय कामायनी सम्मेलन में आचार्य पद्म नारायण जी से कहा कि आपने पूरा जीवन कामायनी को दे दिया और मैंने अपना जीवन कामायनी से ले लिया। ये लोग हैं। और फिर उन्होंने जब वो पढ़ाते थे कामायनी तो सच मानिए हम मंत्रमुग्ध होते थे हम सब। और थोड़ी देर के लिए मन उन्मन हो जाता, चित्त उदात्त हो उठता, भाव भाषा और प्रस्तुति की त्रिवेणी में हम गोता लगाने लगते। कामायनी की पंक्तियाँ हैं, समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार घना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। उस अखंड आनंद का हमें बोध नहीं था, लेकिन साहित्य रस की गंगा में हमने अवगाहन किया। मैं लोढ़ा जी का व्यक्तित्व विराट है, एक संस्कृति कर्मी, एक साहित्य सेवी, एक भाषा सेवी, एक आदर्श शिक्षक की भूमिका विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो विद्यार्थी के समग्र जीवन को प्रभावित करता है। और आज तो ये बात और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि संवेदनाएं शिथिल हो रही हैं, सारे रिश्ते उपयोगितावाद की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। ऐसे समय में लोढ़ा जी का जो संबंध अपने विद्यार्थियों के साथ था वो बहुत ही आत्मीयतापूर्ण था। वे फ़ोन करके पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों की खोज खबर लेते रहते थे, हमें डांट भी पिलाते थे, नाराज़ भी होते थे और आशीर्वाद भी देते थे। तो ये एक पारिवारिक संबंध उनके साथ था। उनसे कई बार सुना है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। ये दया माया उनके भीतर थी। अनेक बेरोजगारों को उन्होंने रोजगार दिलाया, अनेक विद्यार्थियों को उन्होंने छात्रवृत्तियाँ दिलाई और अनेक जो बहुत ही गरीब तबके के असहाय लोग थे उनको चिकित्सकीय मदद करवाई। ये लोढ़ा जी के व्यक्तित्व में विलक्षण बात थी। मुझे याद है मैं उनके घर पर गई थी और एक बहुत ही असहाय व्यक्ति उनके घर में बैठा था। तो जब मैं निकलने लगी तो लोढ़ा जी ने कहा, तुम जा रही हो, उसे 10 रुपये देती जाना। अब मुझे लगा कि मैं 10 रुपये क्या दूँ, तो मैंने हो सकता है जो था मैंने उसे दिया। और फिर मैं घर लौट आई तो उनका फ़ोन आया, अरे तुमने इतने पैसे उसको क्यों दिए? तो ये अद्भुत व्यक्तित्व लोढ़ा जी का था। वाणी के जादूगर कहे जाते थे। अभी मैं केडिया जी के साथ आ रही थी तो उन्होंने कहा कि जब हम माहेश्वरी विद्यालय में पढ़ते थे तो हम उनका कार्यक्रम, उनका नाम देखकर सुनने जाते थे। उनका बड़ा प्रभाव था। तो समाज के साहित्य से इतर जो समाज था उसके हृदय में भी उनके प्रति बड़ा सम्मान था। वाणी के जादूगर थे। अद्भुत वक्तव्य उनका होता था और वक्तव्य के लिए अनिवार्य होता है कि वक्ता को विषय की समझ होनी चाहिए और उसकी प्रस्तुति का कौशल भी होना चाहिए। और ये दोनों लोढ़ा जी में अद्भुत था।
और बातें बहुत सी कही जा सकती हैं, समय का अभाव है। बस मैं यही कहूँगी कि जो परिश्रमी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उन्हें लगातार सफलता मिलती जाती है। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रेमचंद पीठ का प्रस्ताव दिया, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय में घनश्याम दास बिरला हिंदी व्याख्यान माला की योजना बनाई और क्रियान्वित हुई, और भारतवर्ष में अपने व्यक्तित्व के कारण अनेक महत्वपूर्ण समितियों के वे मानद सदस्य रहे। एशियाटिक सोसाइटी के वे पहले हिंदी भाषी उपाध्यक्ष थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में चाहे कला संकाय हो, ये तो प्रेम शंकर जी की ही पंक्तियाँ हैं जो उन्होंने कभी लिखी थी कि कला संकाय, वाणिज्य संकाय और चिकित्सकीय संकाय, इन तीनों में उनका समान सम्मान था। और बंगाल में लोढ़ा जी का सम्मान बंगालियों के जो बीच था, हम सब ये मानते हैं कि वो हिंदी की विद्वत परंपरा का सम्मान था। आज इस अवसर पर लोढ़ा जी को कलकत्ते से बहुत प्रेम था, और एक बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया था और एक बार डॉक्टर उषा गांगुली जी ने, और अपने दोनों इंटरव्यू में उन्होंने एक ही बात कही थी लास्ट में कि मेरू मन अनंत कहाँ सुख पाए। उन्होंने कहा प्रयाग में जोधपुर में जन्मा, प्रयाग मेरी मानस भूमि है और बंगाल मेरी कर्म भूमि है, और इन तीनों का त्रिकोण है। मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि जयपुर में जो मेरा मकान है मैं वहाँ जाकर रहूं, पर मेरा मन कलकत्ते में है, मैं कलकत्ता छोड़ नहीं पाता, बार बार लौट कर आता हूँ। और अपने पत्र में उन्होंने धर्मवीर भारती जी को लिखा था कि कलकत्ता ऐसा है जो छोड़ना भी जाए तो छूटता नहीं है, इसके मोह जाल से कोई निकल नहीं सकता। उन्होंने कहा, बिहारी का दोहा है, को छूट्यो ई जाल परी मत कुरंग अकुलाय, ज्यों ज्यों सूरज भज्यो चलत त्यों त्यों उलझत जाए। तो ये कलकत्ते के प्रति उनका लगाव था। वे जैनाचार्य हस्तिमल जी महाराज के प्रति परम श्रद्धा भाव रखते थे, और स्वामी प्रत्येगात्मानंद जी से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी। वाग मंत्र था, और ये वाग मंत्र उनके अधिकांश पुस्तकों के साथ जुड़ा रहा। उनकी साहित्य संस्कृति से होते हुए अध्यात्म तक की यात्रा का दस्तावेज है उनके द्वारा रचित मौलिक एवं संपादित ग्रंथ। जब जब कोलकाता की सांस्कृतिक यात्रा का विवरण होगा, आचार्य लोढ़ा जी का नाम गौरव के साथ लिया जाएगा। उनका व्यक्तित्व विराट था। वे वेदांतिक थे, वैष्णव थे, श्री यंत्र के गहन साधक थे, शैव थे, बौद्ध थे, जैन थे, यानी संप्रदायवाद की कट्टरता से दूर सत्य के उपासक थे। उन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी साहित्य और संस्कृति के प्रति जो अमूल्य अवदान दिया, हम सब उसके प्रति कृतज्ञ हैं। और ऐसे सारस्वत साधना के शिखर पुरुष गुरुवर प्रोफेसर कल्याणमल लोढ़ा जी के प्रति मैं अपनी प्रणति निवेदित करती हूँ। नमस्कार।